हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की बात है एक ऐसे बॉलीवुड लव स्टोरी की जो कभी फिल्मी थी मगर अंजाम थोड़ा डार्क हो गया। आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच के रिश्तों के बारे में, जो कभी बॉलीवुड की सबसे हॉट गॉसिप हुआ करती थी। सब शुरू हुआ था 1999 में, जब सलमान और ऐश्वर्या मिले हम दिल दे चुके सनम के सेट्स पर। स्मिता जयकर, जो हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या की मां का रोल कर रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बातें शेयर की। स्मिता जी कहती है कि शूटिंग के दौरान उन दोनों का प्यार फूल जैसे खिल रहा था। सेट पर हर कोई उनके केमिस्ट्री को फील कर रहा था। आंखों की गुस्ताखियां के शूट के दौरान जब सलमान ने ऐश्वर्या को हल्के से टच किया, तो डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने तुरंत सलमान से कहा, क्यों टच किया, सीन में जरूरत नहीं थी। सलमान ने फुल इनोसेंट एक्ट करते हुए कहा, ओह मुझे पता नहीं था। अरे ये तो वही फील होती है ना जब नए नए प्यार में लोग होते हैं। अभी अभी शुरू हुआ था, it blossomed there. So it was showing, it worked very well for the film. Remember one scene जो हमारा आंखों की गुस्ताखियां वाला That song. okay? So Salman had to go all the way around, and Ash and I were standing next to each other because I was like a mother to her all the time. Okay. He goes and he touches her like this and moves ahead. Sanjay said, "Why did you touch her? You're not supposed to touch her." You know that feeling of touching and Yeah, that yeah. वो जब जो नए नए प्यार में सारा सारा हो जाता है. He said, "Oh, I didn't know, I didn't know, I didn't know." सलमान ने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि उनको फिल्म की एंडिंग पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला, अगर मैं फिल्म बनाता तो नंदिनी अपने लवर के साथ भाग जाती, हस्बैंड को छोड़ के। देखो, बंसाली जी को तो डिप्रेसिंग एंड पसंद थी, पर सलमान भाई को तो फुल रोमांटिक एंडिंग चाहिए थी। उनके बीच के प्यार और केमिस्ट्री को जो भी उनसे मिलता महसूस कर पाता। उन्होंने अवार्ड शोज में साथ में परफॉर्म किया और कई बार नेशनल टेलीविजन में एक दूसरे की तारीफ भी की। ऐश्वर्या से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उनके अकॉर्डिंग सेक्सिएस्ट एंड गॉर्जियस मैन कौन है, तब उन्होंने सलमान खान का नाम लिया था। Sexiest and most gorgeous man. Caught me on that one. Huh. All right, let's take someone who's obviously selected amongst the list of Indian men, right? Internationally recently. Salman. Salman If you've Khan. got to talk about the obvious, the ऐश्वर्या राय का सलमान खान के फैमिली के साथ भी अच्छा कनेक्शन था। सबको लगता था कि शायद ये रिश्ता कुछ सीरियस होगा, लेकिन फिर जो प्रॉब्लम्स आई उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक वक्त पे ऐश और खान फैमिली का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था। सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप काफी ड्रामेटिक था। नवंबर 2001 में ऐश्वर्या के घर के बाहर काफी हंगामा हुआ था जब सलमान ने उनके घर के दरवाजे पर घंटों तक नॉक किया। बात इतनी बढ़ गई थी कि सलमान ने खुद को मार देने की धमकी दी। तब ऐश्वर्या ने उनको अंदर आने दिया। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सलमान एक शादी का प्रॉमिस मांग रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपने करियर पे फोकस करना था। ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने कहा था, सलमान का गुस्सा और उनका बिहेवियर अनबेरेबल हो गया था। उसने इंटरव्यू में कहा था कि सलमान ने उन पे इमोशनल, वर्बल और फिजिकल अब्यूज किया। दोस्तों, ऐसे एक्यूजेशंस ने सलमान के इमेज पर काफी असर डाला था और ऐश्वर्या ने इन सब को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एंड कर दिया। पर सलमान खान से जब पूछा गया कि उनके अब्यूसिव होने को लेकर, तब उन्होंने कहा कि अगर वो किसी वुमेन पर हाथ उठाते तो वो सरवाइव नहीं करती और अब्यूसिव होने की बात को मना कर दिया। Have you ever raised your hand against a woman? Yeah, now the woman has said that I have. No, let it go. You don't. I said, I mean, now if I hate somebody, I mean, I'm not going to. It's obviously a fight. I'm going to be angry. I'm going to, you know, if I go to whack, I'm going to give her like my best shot. I don't think she'll survive it. So, no, it's not true. And Right. I don't know for. और फिर विवेक ओबरॉय आए पिक्चर में। विवेक ओपनली सलमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने सलमान पे इल्जाम लगाया कि सलमान ने उनको 41 टाइम्स फोन करके धमकी दी थी। उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि सलमान ने उन्हें मार डालने की भी धमकी दी थी। तो जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने डांटा उनको, तो 5 सेकंड के लिए तो दंग रह गए। जब मैंने चिल्लाया तो उन्होंने कहा, तूने क्या कहा? मैंने कहा, जो मैंने कहा वो आपने सुना।
and he said ki, you know what I can do? I said what? So he says, I'm going to come there and kill you right now. विवेक ने एक इंटरव्यू में मेंशन किया कि कैसे उनके इंटरव्यू के बाद सबने उन्हें बॉयकॉट कर दिया। करते हैं सडनली एक आउटकास्ट हो गया था मैं। ये ओवरनाइट हुआ? ओवरनाइट आपको मतलब इमीडिएटली रिएक्शन कुछ लोगों के फोन्स आ गए थे और कहने लगे थे डोंट वरी, तुमने बहुत सही किया है, बहुत सॉलिड किया है, वी आर विथ यू वगैरह वगैरह, बट उसके बाद सब गायब हो गए। और फिर विवेक ने कई बार ऐश्वर्या से अपने प्यार का इजहार किया, पर ऐश्वर्या ने कभी इस रिश्ते पर बात नहीं की। विवेक ने यह भी कहा था कि उन्होंने जो ऐश्वर्या के लिए किया उसके लिए उन्हें कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया था। आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं। सलमान खान से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो कभी विवेक ओबरॉय को माफ करेंगे, तो उन्होंने विवेक को एक्नॉलेज करने से मना कर दिया। करेंगे राइट जी। विवेक ओबरॉय को माफ नहीं करेंगे? I don't know who you're talking funny. You don't know who I he don't is? know. Fine. Never. I don't know. Doesn't ring a bell. विवेक ने बाद में सलमान से पब्लिकली माफी भी मांगी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सलमान ने माफी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इंडस्ट्री में विवेक का करियर ठीक से रिवाइव नहीं हो पाया। ब्रेकअप के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या के करियर को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। चलते चलते मूवी के लिए अजीज मिश्रा ने ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान के ऑपोजिट कास्ट किया था, लेकिन सलमान खान के इंटरफेरेंस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और डायरेक्टर को मजबूरन ऐश्वर्या को रिप्लेस करना पड़ा विद रानी मुखर्जी। कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान ने सलमान के कहने पर ऐश्वर्या को रिप्लेस करवाया। Truly. How can I have the answer to that? But you were working together in 5 films, weren't you? Ash. Ash. Veer Zara was written for you. Yes, at the time there was talk about a couple of films that we'd be working in together. And then suddenly they weren't happening. With शाहरुख खान से जब ऐश्वर्या को रिप्लेस करने की बात पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि ऐश्वर्या मूवी का पार्ट नहीं बन सकी। Yes, obviously. I mean, I'm personally very saddened at the fact that Aishwarya was a very close friend. I've done some really marvelous films with her. And I genuinely mean that. I think she's been one of my favorite co-actresses. And we've done some really nice work, Josh, Mohabbatein, Devdas, and enjoyed working together. And we get along very well. Personally, it was very saddening not to, for something to reach at this level. And I feel... इन सभी इंसिडेंट के बाद सलमान और ऐश्वर्या ने एक दूसरे से इतनी दूरी बना ली थी कि वो फिर कभी साथ नजर नहीं आए और ना ही उनके बीच का झगड़ा सुलझ सका। आपको क्या लगता है इस रिलेशनशिप के बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।